दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्ले कर लिया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखकर जाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा आदेश आ चुका है और मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ी राहत है, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। जी हाँ दोस्तों, नागरिकता को लेकर बहुत सारी बातें हो रहे थे और हम मुसलमान काफ़ी यानी परेशान हो चुके थे कि अब नागरिकता के लिए कौन कौन से कागज़ तैयार किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ चुका है जो हम सभी भारतीयों के लिए, चाहे वो फिर हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला क्यों ना हो, तो उन सभी के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप लोगों को मैं एक पत्रकार का वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, जिसे देखने के बाद आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन सुनने और देखने को मिलेंगी और ये भी जानने को मिलेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश आया है और मुसलमानों को क्या बड़ी राहत मिली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखे, फिर आगे बात करते हैं। राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार अब आप दिए गए बेसिक डॉक्यूमेंट से भी आप अपनी नागरिकता को सिद्ध कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सा आपका बेसिक डॉक्यूमेंट्स है और ये नया जो आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, ये क्या है जो लोगों का आपका सारी परेशानी को खत्म करने का काम करेगा। जहां पर लोग बहुत ज्यादा परेशान होने वाले थे अपने नागरिकता को लेके, अपना आइडेंटिटी को प्रूव करने को लेके, तो वो कौन सा आपका आदेश है, सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। आप लोग बस बने रहिएगा, सारी परेशानी से आज हम आपको बचाने जा रहे हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि जो भी सरकार का आपका आदेश है वो आप तक पहुंच सके, वो भी आपका सही तरीके से, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। तो आइए बात करते हैं कि क्या है वो आपका आदेश। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की परेशानी से वो भी आपका बच सके। बात हो रहा है आपका बिहार में आपका एसआई विवाद। अभी ये विवाद आपका हर एक राज्य से लागू होने वाला, आपका हर एक राज्य में ये प्रक्रिया जाएगी। तो शुरुआत आपका यहाँ, इसके पहले आपका असम में हुआ था और अगला चरण में आपका 7 और राज्य। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर चलाया गया था ताकि वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट नाम हटाया जा सके, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। 65 लाख लोग से ज्यादा क्या है ना, इसमें आपका हटा दिया गया। जब लोग दोबारा अपना नाम जुड़वाने पहुंचे तो चुनाव आयोग ने कहा आधार कार्ड मान्य नहीं है, केवल 11 दूसरे डॉक्यूमेंट से क्या है ना आप इसका यहाँ पर मान्यता होगी और उससे आप इसको क्या है ना सिद्ध कर पाएंगे। तो लोगों ने इसके ऊपर आपका बहुत सवाल खड़ा किया कि आप ही का आधार कार्ड है, आप ही जारी कर रहे हैं, केंद्र सरकार आपका कर रही है, तो फिर ये परेशानी क्यों हो रहा है। तो एक नहीं, आपका डायरेक्ट यहां से आपका आधार को ठुकरा के बोल रहा है कि सेल्फ डिक्लेयर डाटा समस्या। करा आधार का पता हमेशा आपका सत्यापित नहीं होता है, उसमें जो आपका एड्रेस रहता है वो आपका सत्यापित नहीं है। डाटाबेस में भी त्रुटियां हैं। पहले आधार वोटर आईडी लिंकिंग में लाखों लोगों का नाम क्या है ना गलती से आपका हट गया था। इसके अलावा आपका गलत प्रविष्टि का भी खतरा, मतलब एक गलत आधार से फर्जी नाम भी क्या है ना आपका आसानी से जुड़ सकता है। और यही कारण दिए थे आपका कौन, इलेक्शन कमीशन, आपका निर्वाचन आयोग, और बोला कि नहीं आधार कार्ड जो आपका है ये क्या कर रहा है, बैंक खाता खोलने या सिम लेने के लिए क्या है ना मान्य कर दिया है, वोटिंग के लिए ना है, अपना क्या है ना आइडेंटिटी को आपका प्रूफ करने के लिए नहीं है। ये इनका क्या है ना रिप्लाई में था जब लोगों ने ये पूछा कि क्या है ना इसको ले रहे हैं, मेरे पास तो यही है। तो यहाँ पर बोला कि नहीं हम नहीं लेंगे, लेकिन देखिए मजा आएगा। अभी तो कह रहा सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, ये आपका 22 अगस्त 2025 का है, देख लीजिए एकदम लेटेस्ट है, इसीलिए लेके आए हैं आप लोग के पे। क्या कहा गया, बोला कि अब आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए मान्य दस्तावेज आपका माना जाएगा। कितना बड़ा राहत का खबर है, हर एक भारतीय के पास आपका क्या है ना ये आधार कार्ड है। तो सोचिए, जब आपका 65 लाख लोगों को बाहर किया गया था और जब वो दौड़े थे कि देखिए मेरा नाम हट गया, तो बोला कि नहीं आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं, इसलिए नहीं होगा। ऐसे में उनको बीच आपका सुप्रीम कोर्ट आए और वो बोला कि नहीं ऐसे थोड़ा होगा, ऐसे किसी को बाहर कर दीजिएगा। अब भारत में जन्मा है, भारत में बड़ पल रहा है, उसके बाद आप उसको मतलब क्या है दरकिनार कर दीजिएगा क्या। तो ऐसे में क्या बोला कि नहीं अब इसको जुड़वाने के लिए क्या है ना आप आधार कार्ड को भी क्या है ना मान्यता आपको देना पड़ेगा।
मतलब इनकेस आपका नाम बाहर हो गया है तो एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा, ये आपका आधार कार्ड से क्या है आप लिंक करवा सकते हैं। और बिहार में भी फिर लिंक होना शुरू हो गया है, ठीक ना। तो कह रहा आधार या बाकी 11 में से किसी डॉक्यूमेंट से क्या ना ये आपका काम बन जाएगा। तो कोर्ट का यही संदेश था कि लोकतंत्र में बहिष्कार नहीं, शामिल करना क्या ना प्राथमिकता है। हाँ ये देखिए, देख रहा ना, बहिष्कार में आपका शामिल करना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों ने इसे क्या ना गंभीर मुद्दे पर भी क्या आपका चुप्पी साधी हुई है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर आपका सवाल जवाब नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्यों बोला कि जरूरी है आपका आधार। भारत में अगर आप देखिएगा तो कह रहा है 130 करोड़ से ज्यादा क्या ना आधार है। गरीब और ग्रामीण इलाकों में अक्सर क्या है ना यही एक पहचान पत्र है, उसके पास क्या है ना पासपोर्ट नहीं होगा, चाहे इवन आपका पैन कार्ड भी नहीं होगा। तो बताइए वो कैसे करेगा। कर आधार को नाम मानने का मतलब है लाखों लोगों को वोट ना देने अधिकार से वंचित करना। तो अब यह मान से क्या है ना लोग आसानी से फिर क्या है ना अपना नाम जुड़वा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। तो देख रहे हैं ना, यही चीजें तो चाहिए था। और इसी को लेकर तो बार बार आवाज उठा रहे थे, चाहे सामने आपको लेके आते कि ये क्या नौटंकी है, क्यों इस तरह का आप नियम लेके आते हैं जो लोगों को आपका परेशान करने का काम करता है। और ऐसा नियम लाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ लोगों को ज्यादा वो परेशान ना हो, उसका लाइफ और पहले से क्या है ना आसान हो, ये चीजें होनी चाहिए। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि ये जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, चाहे वोटर कार्ड है, ये आप ही के द्वारा जारी किया हुआ कार्ड, और आप इसी को आज अगर नहीं मान रहे हैं तो लोग क्या होगा, इससे परेशानी उन लोग का बढ़ेगा। भारत में आपका अभी भी लगभग 37% से ज्यादा लोग आपका निरक्षर है, उनके पास कहां वो सारी डॉक्यूमेंट्स होगा जिससे वो अपना नागरिकता को सिद्ध कर पाएंगे। और इसको लेकर हम आवाज उठाए थे और आप लोग इसको और आगे बढ़ाए थे, जिससे ये आपका सरकार तक पहुंची है और इसमें बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए जब भी कोई आपका अपडेट्स आता है तो आप लोग को कहा जाता है कि नहीं इसको क्या ना आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच तक इसको ले जाइए, ताकि जो भी आपका परेशानी है वो सरकार को फिर से पहुंचे कि नहीं इससे जो नियम हम बनाए हैं, चाहे जो आदेश लाए हैं, उस पर लोगों पर इसका क्या प्रभाव है, चाहे कैसा परेशानी से उसको देखना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है, सरकार को यह पता चले, ताकि वो फिर से क्या है ना इससे आपका इस नियम में कुछ बदलाव लाए, वो सुधार लाए, जिससे लोगों का क्या है ना जीवन आपका पहले से बेहतर हो। तो आप लोग इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की जो परेशानी आती है सरकार का किसी भी आदेश का, उससे वो आपका बच सके। और ये जो आप बदलाव देख रहे हैं उसी का नतीजा है जो हम लोगों ने मिलकर इसको क्या है ना इसके जो खिलाफ है जो आवाज को उठाया है। बनाए रखिए इसी तरह से आवाज को, जो भी आपके खिलाफ आपका उठ रहा है, क्या उठ रहा है ये हम आपके सामने लेके आते हैं, लोगों के बीच से आप लोग लेके जाइए। तो यहां पर अगर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो देखिए क्या होगा, गरीब और हाशियत के लोग फिर से शामिल हो जाएंगे। सोचिए ना, जो लोग बाहर कर दिए ज्यादा परेशान होता है, सरकार का किसी भी इस तरह का जो आदेश है, जो परेशान है वो नीचे तबके वाले लोग हैं, जिनके पास ना तो इस तरह का आपका जानकारी है ज्यादा, और ना ही इसी तरह का क्या है ना उनके पास ये दस्तावेज है चाहे आपका डॉक्यूमेंट्स है। तो इससे इनको बहुत ज्यादा परेशानी झेलने का काम करना पड़ता है। और इसी को कम करने के लिए हम आपके बीच में लेके आते हैं कि एकदम परेशान मत होइए, कहीं पर भटकने का जरूरत नहीं है, वो सारी जानकारी हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। दूसरा अगर बात करिएगा तो यहाँ पर कानून पर कर मतदान का अधिकार, अनुच्छेद जो आपका 326 कहता है प्रतिनिधित्व का अधिनियम, कि लोकतंत्र का क्या है ना जो मूल ढांचे है उससे आपका जुड़ा हुआ है। तो मूल ढांचे से जुड़ा हुआ तो इसका मतलब क्या है, जो लोगों का अधिकार है उससे उसको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। वोटिंग का अधिकार हर एक भारतीय को यहाँ है कि जिसका एज आपका 18 साल हो गया और उनके पास वोटर कार्ड है, उनको वोट देने का अधिकार आपका है। तो ऐसे में अगर बाहर कीजिएगा तो एक तरह से उनका अधिकार जा रहा है। बिहार से बाहर आपका अगर देखिएगा तो पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में क्या है ना यही आपका क्या है ना SIR भी मान्य होने जा रहा है, क्योंकि यह प्रक्रिया आपका राज्य सरकार की नहीं है, ये आपका केंद्र सरकार की है और हर एक क्या है ना राज्य में ये लागू होने वाला है। तो आप लोग किसी भी राज्य से हैं तो एकदम क्या है ना अब आप लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए, कोई परेशानी आपका आने वाला नहीं, ठीक ना। बहुत ज्यादा बीच में इस मैटर को आपका हाइप किया गया था, हमने भी बहुत सारे इसका क्या है ना अपडेट्स आपके बीच लेके आए थे कि ये इस तरह से परेशानी बढ़ने वाला है, लेकिन अब नहीं बढ़ेगा, ठीक ना। करे भविष्य में डिजिटल आधारित आपका वोटिंग की संभावना बढ़ी, लेकिन इसमें गोपनीयता का क्या है ना खतरा है। डिजिटल मतलब आने वाले समय में हो सकता है कि आप घर बैठे क्या है ना मोबाइल से आप वोट कर दें, तो ये आने वाले समय में हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है आपका, ठीक ना।
तो क्या फायदा या क्या नुकसान होगा? देखिए, करा कि जब आधार का मान्यता। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इस पत्रकार का ये वीडियो क्लिप देखा और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी हो चुका है कि आधार कार्ड को अब मान्यता दी गई है। अपना आधार कार्ड से आप इलेक्शन वोटर आईडी में जो है नाम दुरुस्त करवा सकते हैं और साथ साथ जो है ये आधार कार्ड जो है नागरिकता के लिए भी काम करेगा। यानी ये आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आपको नागरिकता के लिए कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी काम चल जाएगा क्योंकि आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आप किस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।